Bilmiyorum. Anlamıyorum. Kimsiniz? Yalvarırım, anlamıyorum. मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कब्र की पहली रात और कब्र में आने वाले दो खौफनाक फरिश्तों के बारे में। कब्र की पहली रात वो रात है कि जो मैयत को दफन करने के साथ शुरू होती है। मोमिनों के लिए खूबसूरत और आरामदेह, जबकि बदकार मुसलमानों और काफिरों के लिए बहुत सख्त और वहशतनाक है। आज एक लंबी तफसीली और मुतफिका हदीस पेश करेंगे जिसमें कब्र में नेक और बदकार इंसानों से सवालो जवाब और मैयत की कब्र में पहली रात का तफसीली तौर पर हमारे नबी ने जिक्र फरमाया। मौत के पहले कुछ घंटे और पहले दिन रूह बरज़ख के अलावा इस मादी बदन के साथ रहती है, क्योंकि दुनिया में रूह को इस मादी बदन से उनसे मोहब्बत थी, इसलिए अब वो इस बदन पर खास तवज्जो रखती है और इसके साथ रिश्ता और राबता बरकरार रखना चाहती है। गुस्ल और दूसरे अमूर सर अंजाम देते वक्त रूह इस बदन के साथ रहती है और इस मादी बदन को दफन करते वक्त रूह खुद को कब्र में देखती है। जो ही मैयत को कब्र में रखा जाता है, इसी वक्त कब्र की पहली रात का आगाज हो जाता है और ये बहुत ही सख्त रात होती है जिसे मैयत तजर्बा करती है और इससे कोई छुटकारा नहीं। अब जिन लोगों के जिस्म दफन नहीं होते, यानी आग में जल जाते हैं या पानी में गर्क हो जाते हैं, तो उनकी पहली रात कैसे गुजरेगी? इस बारे में इमाम तिबरी बयान करते हैं कि हजरत इमाम हसन अस्करी के पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि जो लोग जल जाते हैं या पानी में डूब जाते हैं और उनके जिस्म दफन नहीं किए जा सकते, तो फिर इनकी कब्र की रात कैसी होगी? आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मरने के बाद की हालत का नाम कब्र है। खा मरने वाला जल जाए, दरिया में गर्क हो जाए, कोई सांप या घड़ियाल निकल जाए। अब बात करते हैं कब्र की पहली रात कैसी होगी। हजरत बुरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में शरीक हुए। हम जब कब्र में पहुंचे तो कब्र तैयार नहीं हुई थी, कब्र तैयार हो रही थी कि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए। हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आसमान की तरफ देखते और कभी कब्र के अंदर देखते जो कि तैयार हो रही थी। 3 मरतबा ऐसा करने के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया की तरफ से राब्ता तोड़ के आखिरत की तरफ मुतवज्जा होता है, यानी जब इसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर इसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद्दे नजर तक इसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो इसके सर के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मगफरत और इसकी रजामंदी की तरफ चल। वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीजे से पानी का कतरा, बिल्कुल गैर महसूस तरीके से इसकी रूह निकाल ली जाती है और जब मलकुल मौत इसकी रूह निकालते हैं तो बाकी फरिश्ते इसे आंख झपकने के बराबर भी इसे मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि इसे फौरन इसके कफन और इस खुशबू में लपेट देते हैं जो जन्नत से लाई होती है। फिर इसकी रूह को लेकर बुलंद होते हैं और फरिश्तों की जिस जमात के पास से वो गुजरते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, तो वो इसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फलां बिन फलां की रूह है, हत्ता कि वो उसे आसमान दुनिया तक ले पहुंचते हैं और इसके लिए दरवाजे खोलने की इजाजत तलब करते हैं, तो आसमानों के जो दरवाजे हैं इसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक इस रूह को इज्जत और एहतराम के साथ लेकर जाते हैं, हत्ता कि इसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नामा अमाल इल्लीजीन में लिख दो। इल्लीजीन और सिज्जीन ये 2 मकामात हैं। ईमान वालों की रूहें जो हैं इल्लीजीन में, इनका नामा अमाल लिखा जाता है और जो मुनाफिकीन है मुजरम है सिज्जीन में लिखा जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और उसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ कि मैंने इन्हें इसी दुनिया में पैदा किया और इसे मैं इन्हें लौटाऊंगा और फिर दोबारा इसी से निकालूंगा। फिर इसकी रूह इसके जिस्म की तरफ लौटा दी जाती है। बरज़ख के फिर 2 फरिश्ते इसके पास आते हैं जो इसकी कब्र में इसे बिठाकर पहला सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? मन रब्बू का। वो कहता है, रब्बी आला, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? तो वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि वो आदमी जो तुम में मबूस किए गए थे वो कौन है? तो वो कहता है, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाजा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ से दरवाजा खुल जाएगा, वहाँ इसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी और हद्दे नजर इसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी।
खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लिबास और बेहतरीन खुशबू वाला एक शख्स इसके पास कब्र में आएगा और कहेगा इस चीज से खुश हो जा जो चीज तुझे खुश कर दे। ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो शख्स पूछेगा कि ऐ शख्स तू कौन है? तेरा चेहरा भलाई लाने वाला चेहरा है। वो जवाब देगा मैं तेरा अमले सालिह हूँ, यानी नेक अमाल हूँ। फिर वो शख्स कहेगा ऐ मेरे अल्लाह, जल्दी कर, फौरन क़यामत कायम फरमा दे, हत्ता कि मैं अपने अहल व अयाल की तरफ चला जाऊं। यानी मोमिन कहेगा ऐ अल्लाह जल्दी क़यामत आए। जबकि काफिरों, मुजरम और बदकार मुसलमान शख्स दुनिया से जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया स्याह चेहरों वाले फरिश्ते नाज़िल होकर ता हद्दे निगाह इसके पास बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता कहता है कि ऐ खबीस रूह, चल अब अल्लाह के गजब और नाराजगी की तरफ। ये सुनकर रूह छुपने की कोशिश करती है और पूरे जिस्म में फैल जाती है। तो वो मलकुल मौत इस तरह इसे खींचता है जैसे लोहे की सलाख को गीले खून में से खींचा जाता है। इसकी नसें और पट्टे टूट फूट जाते हैं। इसकी हालत ऐसे हो जाती है जैसे धनी हुई रुई में से कांटेदार छड़ी निकाले तो रुई के गाले उसमें पेवस्त हो जाते हैं। फिर मलकुल मौत से बाकी फरिश्ते इसकी रूह को लेकर पलक झपकने के बराबर भी वहां रहने नहीं देते, हत्ता कि वो उसे बालों से बने हुए कंबल में लपेट लेते हैं। वो इसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं तो वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं तो फरिश्तों की जमातें कहती हैं ये कैसी खबीस रूह है। वो कहते हैं ये फलां बिन फलां की रूह है और वो इसका दुनिया का इंतहाई कबीह नाम लेकर बताते हैं, हत्ता कि उसे आसमान दुनिया तक ले जाया जाता है। इसके लिए दरवाजे खोलने के लिए दरख्वास्त की जाती है तो आसमान के दरवाजे इसके लिए नहीं खोले जाते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है इस खबीस रूह का नामा अमाल सबसे निचली किताब सिज्जीन में लिख दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर इसकी रूह को वहीं से नीचे फेंक दिया जाता है और वो अपने जिस्म में आकर गिरती है और दो फरिश्ते इसके पास आकर इससे पूछते हैं तेरा रब कौन है? अब इससे भी सवाल होता है। वो हैरत ज़दा होकर कहता है हाय अफसोस, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। फिर इससे पूछा जाता है तेरा दीन क्या है? वो फिर हैरत ज़दा होकर कहता है हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर इसे पूछते हैं कि जो शख्स तुम में मबूस किए गए थे वो कौन थे? तो वो कहता है हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। अल्लाह ताला फरमाता है इसके लिए जहन्नमी बिछौना बिछा दो और जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दो। वहां से गर्मी और गर्म हवा इसकी कब्र में आती रहेगी। इसकी कब्र को इस कदर तंग कर दिया जाएगा कि इसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाएंगी और एक कबीह चेहरे वाला शख्स कबीह लिबास में, इंतहाई बदबूदार लिबास में इसके पास आएगा और इसे कहेगा तुम्हें ऐसी चीजों की बिशारत हो जो तुम्हें गमज़दा कर दे। ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा था। वो पूछेगा तू कौन है? तेरे चेहरे से तो खैर की तवक्को नजर नहीं आती। वो जवाब देगा मैं तेरे खबीस अमल हूँ जो तू दुनिया में किया करता था। फिर वो कहता है ऐ मेरे रब, क़यामत कायम ना करना। अल्लाह पाक सूरह यासीन की आयत नंबर 52 में फरमाता है यानी जब कब्रों से निकाला जाएगा मुजरिमों को, वो कहेंगे हाय अफसोस, हमें किसने हमारी कब्रों से बाहर निकाला। तो अल्लाह ताला क्या फरमाएगा यही है जिसका वादा रहमान ने किया था और रसूलों ने सच कहा था। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अज़ाबे कब्र से महफूज फरमाए।